नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। केरल विधानसभा चुनाव को लेकर बिल्कुल सटीक ओपिनियन पोल सर्वे जारी हो चुके हैं। केरल की 140 विधानसभा सीटों को लेकर सर्वे जारी हो चुका है। इस बार केरल के अंदर क्या UDF यानी कि कांग्रेस पार्टी और CPI और भारतीय जनता पार्टी, इस बार केरल के अंदर कौन सी पार्टी बाजी मारने जा रही है। केरल की 140 विधानसभा सीटों को लेकर बिल्कुल सटीक ओपिनियन पोल सर्वे जारी हो चुके हैं। जनता की राय के मुताबिक ये सर्वे बने हुए हैं। आइए विस्तार से बात करते हैं कि केरल के अंदर अगला मुख्यमंत्री कौन बन सकता है, अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा। वैसे आपका क्या सुझाव है, कमेंट करके अपनी राय का सुझाव जरूर रखें। अलपुजा की 9 विधानसभा सीट का सर्वे देखा जाए तो UDF के खाते में 6 सीट जाने की संभावना है। LDF के खाते में 3 सीट जा सकती है। ND यानी कि भारतीय जनता पार्टी का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। इसी के साथ अर्नाकुलम की 14 विधानसभा सीट का सर्वे देखा जाए तो UDF यानी कि कांग्रेस पार्टी 10 सीटों के ऊपर इस क्षेत्र में जीत हासिल करने जा रही है। LDF के खाते में 4 सीट जाने की संभावना है। NDA का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। BJP को तगड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। केरल की 140 विधानसभा सीटों के अंदर से 23 विधानसभा सीटों के ऊपर हम बात कर चुके हैं। UDF के खाते में 16 सीट जा रही है। LDF के खाते में 7 सीट जाने की संभावना है। अब तक भारतीय जनता पार्टी का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इडुक्की की 5 विधानसभा सीट का सर्वे देखा जाए तो UDF इस बार 4 सीटों के ऊपर जीत हासिल करेंगी। LDF के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इस क्षेत्र में UDF यानी कि कांग्रेस पार्टी काफी ज्यादा मजबूत स्थिति में दिखाई देने वाली है। इसी के साथ कन्नूर की 11 विधानसभा सीट का सर्वे देखा जाए तो UDF 4 सीटों के ऊपर जीत हासिल करने जा रही है। LDF यानी कि CPI के खाते में 7 सीट जाने की संभावना है। इस क्षेत्र में LDF काफी ज्यादा मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का अब तक खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। 140 विधानसभा सीटों के अंदर से अब तक 39 विधानसभा सीटों के ऊपर हम चर्चा कर चुके हैं। UDF यानी कि कांग्रेस पार्टी 24 सीटों के ऊपर जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। LDF CPI के खाते में 15 सीट जाने की संभावना है। भारतीय जनता पार्टी का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अगला क्षेत्र है कासरगोड। यहाँ पर 5 विधानसभा सीट आती है। BJP का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। LDF के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। UDF की बात करें तो UDF 4 सीटों के ऊपर जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। इस क्षेत्र में UDF काफी ज्यादा मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है। केरल का अगला क्षेत्र सामने निकल कर आ रहा है कोलाम। कोलाम के अंदर 11 विधानसभा सीट आती है। UDF की बात करें तो UDF 4 सीटों के ऊपर जीत हासिल कर रही है। LDF के खाते में 7 सीट जाने की संभावना है। BJP का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। केरल के 140 विधानसभा सीटों के अंदर से 55 विधानसभा सीटों के ऊपर बात कर चुके हैं। UDF के खाते में अब तक 33 सीट जा रही है। LDF की बात करें तो LDF 23 सीटों के ऊपर जीत हासिल कर रही है। BJP का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। कोटियाम की 9 विधानसभा सीट का सर्वे देखा जाए तो UDF 7 सीटों के ऊपर जीत हासिल करने जा रही है। LDF के खाते में 2 सीट जाने की संभावना, अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। बता दें कि इस बार UDF यानी कि कांग्रेस गठबंधन जो है काफी ज्यादा मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है। कोझिकोड की 13 विधानसभा सीट का ताजा सर्वे देखा जाए तो UDF के खाते में 5 सीट जाने की संभावना है। LDF 8 सीटों के ऊपर मजबूत पकड़ बना रही है। NDA का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। केरल के 140 विधानसभा सीटों के अंदर से 77 विधानसभा सीटों के ऊपर बात कर चुकी है। UDF के खाते में 44 सीट जा रही है। LDF के खाते में 33 सीट जाने की संभावना है। NDA के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ अगला क्षेत्र है अलीपुरम। यहाँ पर 16 विधानसभा सीट आती है। 16 सीटों में से UDF के खाते में 13 सीट जाने की संभावना है। LDF के खाते में मात्र 3 सीट जाती हुई नजर आ रही है। अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी के खाते में 0 सीट जाने की संभावना जताई गई है। इसी के साथ केरल के अगले क्षेत्र की तरफ निगाह डालें तो अगला क्षेत्र है पलाकुड। यहाँ पर 12 विधानसभा सीट आती है। 12 सीटों में से ताज़ा सर्वे देखा जाए तो UDF 6 सीटों के ऊपर जीत हासिल करने जा रही है। LDF के खाते में 4 सीट जाने की संभावना है और NDA यानी कि भारतीय जनता पार्टी के खाते में 2 सीट जाती हुई नजर आ रही है। केरल की 140 विधानसभा सीटों के अंदर से 105 सीटों के ऊपर बात कर चुके हैं। NDA के खाते में 2 सीट जा रही हैं अब तक, तो वहीं कांग्रेस पार्टी यानी कि कांग्रेस इंडिया गठबंधन के खाते में 63 सीट जा रही है। CPI के खाते में 40 सीट जाने की संभावना है।
अगला क्षेत्र है, इस क्षेत्र के अंदर 5 विधानसभा सीट आती है। बीजेपी के खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 4 सीट जाने की संभावना है। अन्य पार्टियों के खाते में यानी कि एलडीएफ के खाते में 1 सीट जाती भी नजर आ रही है। इसी के साथ तिरुवनंतपुरम की 14 विधानसभा सीट का सर्वे देखा जाए तो यूडीएफ के खाते में 7 सीट जाने की संभावना है। एलडीएफ के खाते में जो है 4 सीट जाती भी नजर आ रही है। अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आने वाला है। वहीं बता दें कि तिरुवनंतपुरम के अंदर से राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि एनडीए यानी कि भारतीय जनता पार्टी 3 सीटों के ऊपर जीत हासिल कर सकती है। त्रिशूर की 13 विधानसभा सीट का सर्वे देखा जाए तो यूडीएफ के खाते में 7 सीट जाने की संभावना है। एलडीएफ के खाते में 4 सीट जाती भी नजर आ रही है। एनडीए के खाते में 2 सीट जाने की संभावना जताई गई है। वायनाड की 3 विधानसभा सीट का ताजा सर्वे देखा जाए तो यूडीएफ 3 सीटों के ऊपर मजबूत पकड़ बना रही है। कांग्रेस पार्टी इस क्षेत्र में काफी ज्यादा मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है, तो वहीं एलडीएफ और एनडीए का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। केरल की 140 विधानसभा सीटों में से यूडीएफ के खाते में 84 सीट जा रही है, एलडीएफ के खाते में 49 सीट जा रही है और एनडीए के खाते में 7 सीट जाने की संभावना है। हम आपको बता दें कि केरल के अंदर जो है 140 विधानसभा सीटें हैं और जो बहुमत का जादुई आंकड़ा है वो 71 विधानसभा सीटों का है। ऐसे में यूडीएफ के खाते में 84 सीट जा रही है। इस बार केरल के अंदर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने के संकेत नजर आ रहे हैं। वैसे आपका क्या सुझाव है कि केरल का अगला मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए? कमेंट करके अपनी राय का सुझाव जरूर रखें। हो सके तो इस वीडियो को शेयर करें। फिलहाल वीडियो में बस इतना ही।